वेलकम बच्चों, मैं आपकी टीचर अनीता। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 27 सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट 27 सॉल्व करने के पहले कुछ पॉइंट्स है उसको हम समझेंगे, फिर प्रैक्टिस सेट 27 सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, प्रैक्टिस सेट 27 में द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन इसके ऊपर डिपेंड है और उसके लिए हमको यूज़ ऑफ अ लेटर्स फॉर अ नंबर्स ये समझना पड़ेगा। ये क्या होता है और इसका यूज़ हम कब और कैसे करते हैं। तो देखो बच्चों, इन आपके टेक्स्ट बुक में ही दिया गया है, आप इसको समझो पहले। इन एन इक्वेशन अ लेटर इज समटाइम्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नंबर। नंबर की जगह कभी कभी इक्वेशन में लेटर यूज़ किया जाता है। अ वैल्यू फॉर द लेटर हैज़ टू बी फाउंड दैट विल मेक द इक्वेशन बैलेंस्ड। और जो लेटर दिया गया उसका आपको वैल्यू फाउंड करना है। सच अ लेटर इज कॉल्ड अ वेरिएबल। जो लेटर इक्वेशन में यूज़ किया जाता है उसको आप याद रखो, उसको कहा जाता है वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि उसका जो वैल्यू होता है वो चेंज होता रहता है, वेरिएशन होता है उसमें, और उस लेटर को वेरिएबल कहा जाता है। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच बैलेंस और सेटिस्फाइज द इक्वेशन इज कॉल्ड द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। To solve an equation is to find the value of the variable in the equation or to find the solution to the equation। मतलब आपको जो इक्वेशन दिया गया रहेगा उसमें ये जो वेरिएबल है उसका वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा और जो वैल्यू इसका आएगा वो उसका सोल्यूशन होगा। जैसे देखो यहाँ पर दिया है x + 190 = 300। इसका जो सोल्यूशन है वह 110 है। ये कैसे है, क्या है, इसको समझने के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट 27 सॉल्व करेंगे तो आपको धीरे धीरे सारी बातें समझ जाएंगी कैसे यूज़ करना है। तो आप प्रैक्टिस सेट 27 में देखो, रीराइट द फॉलोइंग यूजिंग अ लेटर। मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया गया है इसको आपको फिर से लिखना है, बट जो जैसे यहाँ पर सर्टेन नंबर है उसकी जगह पे आपको लेटर यूज़ करना है और ऑपरेशंस बनाना है। ठीक है, तो मैंने इसको बुक में सॉल्व किया है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम लोग स्टेटमेंट जो दिया गया उसको रीड करते हैं। फर्स्ट वन है द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर एंड 3। देखो यहाँ पर द सम मीन्स व्हाट, एडिशन, माने ऐड करना है आपको। ठीक है, द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर यानी कोई भी नंबर। तो वो कौन सा नंबर है वो हमको पता नहीं है, तो उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, वेरिएबल एक मान के लेंगे। नंबर एंड 3, तो सम यानी ऐड करना है, सर्टेन नंबर हमको खुद एज्यूम करके लिखना है। तो हम लोग सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे, लेट द सर्टेन नंबर बी एक्स। हमने क्या लिया, सर्टेन नंबर को एक्स समझ लिया। तो अभी सम ऑफ अ सर्टेन नंबर एंड 3, तो सर्टेन नंबर और 3 का हमें सम यानी x + 3 लिखना है। तो पहले सर्टेन नंबर लिखना है, फिर सम यानी इसका साइन डालना है एडिशन का, ऐड का, और उसके बाद में 3 लिखना है। ठीक है, आया समझ में। सेकेंड क्वेश्चन देखो आप, द डिफरेंस ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग 11 फ्रॉम अनदर नंबर। डिफरेंस, आप इसमें जो वर्ड्स दिए गए ना उस पर ध्यान दो, अपने आप आपको ये बनाने आ जाएगा। डिफरेंस में कब आता है, जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो। तो मतलब आपको इसमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। बाय ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग, देखो यहाँ पर दिया भी है सब्ट्रैक्टिंग 11 फ्रॉम अनदर नंबर। मतलब 11 में से अनदर नंबर नहीं है, 11 फ्रॉम अनदर नंबर में से 11 आपको माइनस करना है। तो पहले आपको क्या करना है, अनदर नंबर क्या है वो नहीं पता है, तो हम लोग उसको एज्यूम करते हैं, लेट द सर्टेन नंबर बी एक्स। एक्स है वो अनदर नंबर, तो x - 11 सब्ट्रैक्ट 11 किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, अनदर नंबर से, तो अनदर नंबर पहले लिखना पड़ेगा, 11 बाद में। नाउ थर्ड क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ 15 एंड अनदर नंबर। द प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट कब आता है, आप जब मल्टीप्लिकेशन करते हो। द प्रोडक्ट ऑफ 15 एंड अनदर नंबर, तो आपको सबसे पहले लिखना है लेट द नंबर बी एक्स, देन 15 एंड अनदर नंबर। तो 15 आपको पहले लिख के x लिखना है, लेकिन आपको आगे बताती हूँ 15 × x, दैट इज क्या है, 15x। अभी हमेशा याद रखो आप, वेरिएबल्स जो है वो नंबर्स के बाद में लिखा जाता है। ठीक है, आपने भले यहाँ पर अनदर नंबर एंड 15 एंड अनदर नंबर है तो आपने ऐसा लिखा, लेकिन इसको राइट तरीके से लिखने का तरीका ये है कि आपको वेरिएबल बाद में और नंबर पहले लिखना है। नाउ फोर्थ वन देखो,
4 टाइम्स अ नंबर इज़ 24। अभी देखो 4 टाइम्स, टाइम्स मतलब कब होता है, टेबल पढ़ते हो इतना टाइम्स टेबल पढ़ो, उतना टाइम्स टेबल पढ़ो, टाइम्स यानी मल्टीप्लिकेशन। 4 टाइम्स अ नंबर, आप इतना पहले समझ के लो, 4 टाइम्स अ नंबर, 4 टाइम्स यानी मल्टीप्लाई अ नंबर, तो हम लेट द नंबर बी एक्स। तो 4 और अ नंबर मल्टीप्लाई, अच्छा अभी 4x हमने लिखा, आप बोलोगे टीचर इसमें मल्टीप्लिकेशन साइन नहीं है, तो ये मल्टीप्लिकेशन साइन इज हिडन। अगर इसके बीच में नंबर और वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं है तो हम लोग क्या समझते हैं कि मल्टीप्लिकेशन साइन है। ठीक है, अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। 4 टाइम्स अ नंबर, तो 4 इंटू एक्स यानी 4x इज 24। देखो इस पर ध्यान दो, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू 24 आएगा। ये देखो हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गया यहाँ पर। ठीक है, अभी सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड आउट which operations must be done on both sides of this equation in order to solve them। अभी इक्वेशन सॉल्व करना, वो मैंने आपको बताया था ना, अभी एक्सप्लेन किया था कि वेरिएबल्स जो है उसका वैल्यू निकालेंगे तो इक्वेशन सॉल्व होएगा। लेकिन यहाँ पर आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि क्या आपको यहाँ पर ऑपरेशन करना है कि इक्वेशन सॉल्व होगा, सिर्फ इतना आपको यहाँ पर बताना है। सॉल्व आगे करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे करना है आपको सॉल्व। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x प्लस 9 इज इक्वल टू 11। अभी देखो आपको ये जो वेरिएबल है इसका आपको वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसके साथ में जो नंबर है 9, इसको आपको हटाना होगा, इससे अलग करना होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, x प्लस 9 है तो इसका अपोजिट नंबर -9 लिखेंगे, और अगर लेफ्ट साइड में हम -9 लिखेंगे तो राइट साइड में भी हमको -9 लिखना पड़ेगा। रूल है ये, ऐसा करना ही पड़ता है बैलेंस करने के लिए। ठीक है, अब आप बोलोगे टीचर +9 है तो -9 क्यों लिखना है, अपोजिट नंबर जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, प्लस अपोजिट नंबर आपको एक्सरसाइज नंबर 6 में सिखाया गया है कि नंबर सेम होता है, साइन डिफरेंट होता है। तो अगर प्लस है तो माइनस करना है, तो +9 -9 0 हो जाएगा। आप चाहे तो 0 लिखो या इसको कैंसिल कर दो, यहाँ रिमेन क्या सिर्फ क्या बचा, x वेरिएबल, क्यों, वैल्यू इसकी हमको निकालना है, इज इक्वल टू 11 माइनस 9 इज 2। देखो x की वैल्यू आ गई 2। तो आपको यहाँ करना क्या है, आपको वैल्यू नहीं निकालना है, आपको यहाँ पे लिखना है कि आपने किया क्या है यहाँ पर। ठीक है, मैं लिख कर बताती हूँ आपको। तो देखो बच्चों, आप चाहो तो स्टार्ट में लिख सकते हो सब्ट्रैक्टिंग 9 फ्रॉम बोथ द साइड, या आप जहाँ पर आपने सब्ट्रैक्शन किया वहाँ भी लिख सकते हो सब्ट्रैक्टिंग 9 फ्रॉम द बोथ साइड। अभी फिर से आपको समझ लो, एक बार फिर से बताती हूँ ये कैसे, ये क्या लिखना है और क्या सब्ट्रैक्ट है कि एडिशन क्या लिखना है वो कैसे समझ में आएगा। जो भी वेरिएबल के साथ में नंबर होगा उसका साइन जो होगा उसका अपोजिट नंबर आपको लिखना है, और जो अपोजिट नंबर आप लिखोगे वही यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे मैंने पहले ही लिख दिया कि सब्ट्रैक्टिंग 9 फ्रॉम बोथ द साइड। अब आपका सही है कि नहीं सही है आप यहाँ पर देखो चेक कर सकते हो। आपका ये जो दिया गया था इक्वेशन क्या था, x प्लस 9 इज इक्वल टू 11। ठीक है, x का वैल्यू क्या आया है 2, तो x की जगह पे आप 2 डालो, प्लस 9 इज इक्वल टू 11। तो आप 9 + 2 इज 11 इक्वल टू 11, यानी दोनों साइड आपका क्या हो गया है, बैलेंस हो गया, यानी आपका जो वैल्यू आया है दिस इज राइट, करेक्ट है आपका। आप चाहो तो यहाँ पर बगल में रीचेक कर सकते हो, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम नहीं, पर आपके सेटिस्फैक्शन के लिए, या आप खुद को लग रहा है कि गलत है तो आप यहाँ पर बगल में चेक कर सकते हो कि मेरा वैल्यू सही आया है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट सम। अभी सेकेंड सम देखो, x - 4 इज इक्वल टू 9। अब आप बताओ यहाँ पर क्या करना है, ये जो वेरिएबल है इसको आपको अकेला करना है, इसके साथ का जो नंबर है उसको हटाना है। तो उसके लिए क्या करना है, जो भी नंबर है उसका अपोजिट नंबर लिखना है। सो x - 4 है तो आपको क्या करना होगा, +4 लिखना होगा। तो -4 + 4 कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आपका x जो है वो अलग हो जाएगा। तो आप भी क्या करना है, स्टेटमेंट लिखना है एडिंग 4 टू बोथ द साइड, दोनों साइड में आपको 4 ऐड करने का है। ठीक है, तो x - 4 + 4 -4 + 4, अच्छा लेफ्ट साइड में आपने +4 लिखा तो राइट साइड में भी +4 लिखना होगा, दिस इज रूल, क्योंकि आपको बैलेंस करना है, दोनों साइड में देना है। ठीक है, तो -4 + 4 0 हो गया ये।
यहाँ पर आप चाहो तो बीच में लिख लो x + 0 इज इक्वल टू 13, तो x इज इक्वल टू 13। अब अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ चेक कर सकते हो, एक बार आपको बता देती हूँ। x - 4 इज इक्वल टू 9, सो x का वैल्यू क्या आया 13 - 4 इज इक्वल टू 9, 9 इज इक्वल टू 9, मतलब आपका जो वैल्यू आया है ये करेक्ट है, दोनों साइड बैलेंस हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 8x इज इक्वल टू 24। सो अभी एक बार ध्यान दो, वेरिएबल के, अब मैं इसके पहले आपको समझाई थी कि वेरिएबल के पहले नंबर लिखा जाता है, ठीक है। वेरिएबल और नंबर के बीच में कुछ साइन नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। सो अगर अभी हमको 8 का अपोजिट लिखना है तो इसका रिलेशन मल्टीप्लिकेशन है, तो इसका अपोजिट हमें डिवीजन में होगा, जो भी होगा उसका हमें अपोजिट नंबर लिखना होता है, ठीक है। सो डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 8, अब यहाँ x के साथ में 8 मल्टीप्लिकेशन में था, इसलिए इसको हम अपोजिट नंबर लिखेंगे, डिवाइड करेंगे, तो डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 8, 8x अपॉन 8 इज इक्वल टू 24 अपॉन 8। अब याद रखो 8 यहाँ पर अगर हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो राइट साइड में भी 8 से डिवाइड करेंगे बैलेंस करने के लिए, दिस इज रूल, आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। अभी 8 से 8 कैंसिल हो गया, 8 × 1 = 8, 8 × 1 = 8, 1x, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, वेरिएबल के साथ हमेशा 1 समझा ही जाता है, इज इक्वल टू हाउ मच, 8 का टेबल पढ़ो, 8 × 3 = 24, तो x का वैल्यू कितना आया 3 आया। देखो आपको ये सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ लिखना है डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 8, बट मैं आपको सॉल्व करके भी बता रही हूँ। आपके जो सम है उसमें सिर्फ पूछा गया कि आप क्या करोगे, क्या ऑपरेशन करोगे, तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना था, बट अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे लिए ये अच्छा है। अभी 4th वन देखो, x अपॉन 6 इज इक्वल टू 3। अभी देखो अपॉन वेरिएबल के साथ 6 का क्या रिलेशन है, डिवीज़न का, डिवीज़न है ना, नीचे है ना यहाँ पर, तो अभी क्या करेंगे, इसका अपोजिट क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 6, सो x अपॉन 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, और राइट साइड में 3 × 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, इसको भी कर देंगे, दोनों साइड याद रखो बैलेंस करना है आपको। अभी 6 × 1 = 6, 6 × 1 = 6, 1 आया, 1x, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 ही समझा जाएगा, इज इक्वल टू 18। सॉल्व हो गया। अभी नेक्स्ट सम हम लोग करेंगे, look here, third sum है, given below are some equations and the values of the variable, are these values the solution to those equation। देखो यहाँ पर कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं और उसके जो वेरिएबल है उसका वैल्यूज़ दिया गया है, इसके लिए मैं आपको टेक्स्ट बुक में दिखाती हूँ। देखो आपके टेक्स्ट बुक में ध्यान से देखो बच्चों, ये देखो यहाँ पर इक्वेशन नंबर दिया है, सीरियल नंबर, इक्वेशन, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल मीन्स एनी लेटर, जो लेटर दिया, जरूरी नहीं x हो, y हो, p हो, q हो, x हो, एनीथिंग, आप इसका वैल्यू दिया गया है, और सोल्यूशन, आपको सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन राइट है क्या, तो नो, सॉरी रॉन्ग है तो नो, राइट है तो एस, ये आपको लिखना है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाला आप देखो, y - 3 इज इक्वल टू 11, और y का वैल्यू क्या दिया है 3। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को आपको बैलेंस करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, y - 3 वाला साइड लेफ्ट साइड में है, देखो लेफ्ट साइड राइट साइड, तो LHS एंड RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो y - 3 इज इक्वल टू 11 दिया गया है इक्वल टू कि नहीं वो हमें फाइंड आउट करना है। तो y का वैल्यू यहाँ पे प्लेस करेंगे, y का वैल्यू क्या दिया है 3, तो y की जगह उसको रिप्लेस कर देंगे हम, 3 - 3 यहाँ पे 0 आया, लेफ्ट साइड में 0 आया, राइट साइड में हमारा 11 दिया गया है। तो ये बैलेंस है क्या इक्वेशन, नहीं, नॉट इक्वल टू को साइन डाल के सब कट कर देंगे तो नॉट इक्वल टू, सो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू। तो अभी आप टेक्स्ट बुक में देखो, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल 3 दिया गया था, सोल्यूशन है क्या 3 इसका, नहीं, आपने 3 जब यहाँ पर प्लेस किया तो उसका दोनों साइड बैलेंस नहीं हुआ, एक साइड 0 आया, एक साइड 11 आया, तो ये नो लिख देंगे। अभी नेक्स्ट है 17 इज इक्वल टू n + 7, n का वैल्यू दिया है 10। अब इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि राइट है कि, लुक हियर स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड में क्या लिखा है LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड 17 है,
राइट हैंड साइड n+7 है RHS यानी राइट हैंड साइड। अभी सॉल्व करेंगे दोनों हम लोग। 17 तो सॉल्व ही है, सिर्फ हमें वैल्यू कहाँ प्लेस करना है, n का वैल्यू इज गिवन इज 10। सो हम लोग n की प्लेस पे क्या करेंगे, 10 लिखेंगे। 10 + 7 इज 17। देखो यहाँ पर दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट साइड इक्वल हो गया है, तो इसका आंसर क्या आएगा, यस लिखेंगे हम लोग, बोथ साइड आर इक्वल। तो देखो अभी टेक्स्ट बुक में क्या तो आपका जो ये टेबल है, देखो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, यस लिख दिया, क्योंकि जब मैंने इसका वैल्यू प्लेस किया n के जगह पे तो दोनों साइड 17 हो गया। तो ये इसका सोल्यूशन n, इसका सोल्यूशन n जो वैल्यू 10 दिया गया है, इसका सोल्यूशन ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है। थर्ड सम देखो बच्चों लोग, 30 = 5x। अभी x का वैल्यू क्या दिया गया है, 6। अभी हम लोग इसको वैल्यू प्लेस करके देखते हैं राइट है कि रॉन्ग है। सोल्यूशन है 6, x का वैल्यू 6 दिया गया, तो ये x का सोल्यूशन 6 है कि नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड 30 इसमें कुछ नहीं करना है। राइट हैंड साइड 5x x जो है, x का वैल्यू कितना दिया है, 6। तो हम लोग x की जगह पे 6 प्लेस कर दिए, तो 5 6 = 30। तो मतलब ये x का सोल्यूशन 6 है, ये राइट है। तो आपको टेक्स्ट बुक में क्या लिखना है, देखो अभी देखो बच्चों, यहाँ पे जो दिया गया था x का वैल्यू क्या दिया गया था, 6। हमने इसको प्लेस किया, यहाँ भी 5 6 = 30, यहाँ भी 5 6 = 30, दोनों साइड बैलेंस हो गया, मतलब यस ये इसका सोल्यूशन राइट है। नेक्स्ट सम, तो फोर्थ सम देखो बच्चों, m/2 = 14। अभी हमें क्या करना है, m का वैल्यू 7 दिया गया है, उसको प्लेस करेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। लेफ्ट साइड का सॉल्व करो, राइट का सॉल्व करो। तो लेफ्ट में क्या है, m/2। तो m वेरिएबल जो है इसको हम लोग हटा देंगे, इसकी जगह पे इसका वैल्यू डालेंगे 7/2। 7/2 आप चाहो तो यहाँ पर आप इसको डिवाइड कर सकते हो, 2 3 = 6। यहाँ पर देखो, ओके 2 3 = 6 माइनस रिमेनिंग 1। अभी यहाँ पर देखो क्या आएगा, 3 1/2 यानी 3.5। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3.5 लिख सकते हैं इसको। 3.5 मीन्स 3.5। और राइट साइड में क्या है, 14, तो नॉट इक्वल टू। दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू। इक्वल टू साइन डाल के इसको कट कर देंगे तो नॉट इक्वल टू, ये राइट नहीं है इसका जो वैल्यू है। सो अभी आप देखो यहाँ पर फोर्थ सम में जो m का वैल्यू 7 दिया गया था, हमने सॉल्व किया, m का यहाँ पर बैलेंस नहीं हुआ, यहाँ 3.5 आया, यहाँ 14 आया, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, सोल्यूशन है क्या m का 7, नहीं सोल्यूशन नहीं है, 7 इज़ नॉट सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो इसका यहाँ पर नो लिख देंगे। ठीक है। अभी बाकी जो रिमेनिंग फोर्थ एंड फिफ्थ सम है, इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजूँगी।